ये आज हम लोग पढ़ करके ये साबित करेंगे कि मतलब मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। कि लिंग निर्धारण से हम लोगों को ये पता चलता है कि होने वाला संतान या तो संतति जो होता है वो लड़का होगा या लड़की। पहले का हम लोग ये जानते हैं, ये सारा का सारा चीज जो है डिपेंड किस पे करता है, तो गुणसूत्र पे। किस पे कर रहा? और एक इंसान में टोटल कितना गुणसूत्र होता है? 46। देखिए, यदि शरीर की बात किया जाए ना, चाहे नर हो या मादा हो, उसमें मतलब 44 गुणसूत्र का रोल होता है, जो कि शरीर वगैरह का निर्माण करना। और 2 ही गुणसूत्र ऐसा होता है जो कि वो लड़का बनेगा या लड़की बनेगा, उसी पे डिपेंड करता है। ठीक, इतना से समझ गया? तो टोटल आप लोग बता सकते हैं कि मनुष्य में जो लिंग निर्धारण किया जाता है, या तो कह सकते हैं मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? कितना होता है? बोलिए। 46 होता है। और उसमें से यदि उसके अंग की बनावट में यदि गुणसूत्र की रोल होता है तो कितना संख्या उसका होता है? 44। 2 ही एक ऐसा गुणसूत्र है जो वो डिसाइड करता है कि वो लड़का होगा या लड़की। तो सवाल कभी कभी ये भी पूछ देता है कि मतलब लड़कों की लड़का होने की चांसेस कितना होता है, लड़की होने की चांसेस कितना होता है 100% में। तो हम लोग अभी सब चीज निकाल लेते हैं। तो देखिए, लड़कियों में जो गुणसूत्र होता है, लड़की बनाने की जो क्षमता होता है, वो होता है X और X। और पुरुष के लिए क्या हो जाता है, यानी कह सकते हैं नर के लिए X और Y। तो हम इस बात को पहले यहाँ पर सुनिश्चित करते हैं। इसका यदि परिभाषा की बात करेंगे तो लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों को यह पता चलता है उसकी संतान या तो संतति होने वाली वो नर होगा या मादा होगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग क्रॉस करवाएंगे आपस में, पता चल जाएगा। यदि हम लोग मादा की बात करो, ठीक, मादा के लिए हम क्या बताएं? X और X। ठीक है, और नर के लिए जो हम लोग कैलकुलेशन करते थे X और Y, आपस में हम लोग संकरण करवाते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी कोशिका को विभाजन करते हैं। तो इसको इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर एक X हो जाएगा और यहाँ पर एगो X हो जाएगा। और इसका यदि हम लोग करें तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि लड़का होने की चांसेस कितना है, लड़के होने की चांसेस कितना है। ठीक, अब देखिए इसका हम लोग इसमें कराते हैं। यहां से इसको इस तरीका से मिला रहे हैं, तो यहां से X और यहां से X। ठीक है, चलिए इसका अब कराते हैं इसके साथ। तो यहां से X और यहां से हो जाएगा Y। चलिए अब इसका कराते हैं इसके साथ। तो यहां से X और यहां से क्या हो जाता है, और इसका कराते हैं इसके साथ। तो कितना हो जाता है यहाँ पर? X और Y। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को दिखाई देता होगा कि 2 प्रकार का। एक ऐसा है जो कि X X है, और यहाँ पर देखिए यहाँ भी X, यहाँ भी X, और यहाँ भी X, यहाँ भी X। तो टोटल कितने संतान है यहाँ पर? 4। 4 में से क्या हो गया कि देखिएगा 2 जो ऐसा आया हमारे सामने जो कि वो X और X है, 2 ऐसा आया जो कि जिसमें कितना X और Y है। और अभी हमने बताया कि जो मादा होते हैं ना, मादा के लिए जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? X X। तो कहने का मतलब ये जो लड़का होगा ये लड़की होगा, ये लड़की है, ये क्या होगा? लड़की। ठीक, तो लड़की की चांसेस ये हो जाएगा लड़की, और ये जो हो जाएगा X और Y, ये क्या हो जाएगा? ये X और Y। तो ये तो हो जाएगा लड़का। तो यहां देखिए 4 में से आधा यानी हाफ ऐसा चीज आया जिसमें कि वो क्या है? लड़की होने की चांसेस है, और 2 ऐसा आया जिसमें X और Y है, तो वो क्या होने की चांसेस है? वो लड़का। तो कहने का मतलब ये होता है 100 में से यानी 50% जो होता है वो लड़की होने की चांसेस है, और 50% जो होगा वो क्या होगा? वो लड़का होने की चांसेस होगा। तो हम बताएं कि मादा में जो होता है सिर्फ उसमें गुणसूत्र क्या होता है? X और X। ठीक, लड़कों में क्या हो जाता है? नर में X और Y। जब दोनों आपस में निषेचन करते हैं, मतलब निषेचन की प्रक्रिया होता है, तो वहां पर यदि लड़कों में से यदि वहां पर X ही चला जाए गुणसूत्र, ठीक है, तो लड़की के पास तो X है ही, तो X और X मिलने से क्या फिर हो जाएगा? वो लड़की का निर्माण। यदि पुरुष में से मतलब निषेचन के प्रक्रिया के दौरान, या तो कैसे रिलेशन होने के दौरान, यदि वहां से उसका जो गुणसूत्र है यदि Y आ जाए तो फिर वो क्या हो जाएंगे? वो लड़का। तो कहने का मतलब ये होता है कि मादा में मतलब गुणसूत्र जो होता है 2 सेम होता है, यानी X और ये X होता है। यदि हम लोग नर की बात करें तो उसमें क्या होता है? X और Y, यानी 2 रंग का होता है। तो कहने का मतलब इसमें Y की क्या है? कमी है। तो लड़का को पैदा करना
या तो उत्पन्न करना वो लड़कियों पे डिपेंड नहीं है, और किस पे डिपेंड है, वो नर पे। किस पे है, मादा पे डिपेंड नहीं है, वो किस पे है, नर पे। क्योंकि उसके पास ही एक ऐसा गुणसूत्र है जो कि निषेचन के प्रक्रिया के दौरान यदि उससे उसका क्रोमोसोम या तो कह सकते गुणसूत्र यदि वहां से बाय आ जाए तो फिर या तो पैदा होंगे, यदि वहां से निषेचन प्रक्रिया के दौरान यदि वहां से ए आ जाए, क्या आ जाए, वो एक्स आ जाए, तो फिर क्या हो जाते हैं, वो लड़के का निर्माण। तो बहुत सारे हमारे समाज में क्या होते हैं, यदि किसी के यहाँ खाली बेटी लगातार हो रहे होते तो वो क्या करते हैं, तो मतलब अपनी वाइफ को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ये कदापि भी नहीं करना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि किसके कारण वो चेंज कर रहे हैं, वो सोचता है किसी तरीका से हमें ये लड़का हो। तो भाई लड़का को पैदा करना वो उस पर डिपेंड नहीं करता, माँ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ पापा पे डिपेंड करता है। यदि उनमें से जो गुणसूत्र है वो एक्स ही आ रहे हैं तो फिर कैसे होंगे। अब दूसरा भी ले आया तो ठीक है, जब वही निषेचन की प्रक्रिया होगा फिर वहां भी यदि वहां से एक्स ही आएगा तो फिर वो क्या होगा, फिर उसको भी चेंज कर देते हैं, कर देंगे ना, नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। लड़का जो पैदा होता है वो क्षमता किस पे डिपेंड करता है, किस में होता है, वो नर में होता है। आज समझ में आ गया। चलिए एक बार हम लिखे हैं यहाँ पर, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमें यह पता चलता है कि होने वाला संतान या तो संतति मतलब वो नर होगा या मादा होगा। ठीक, यह गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। ठीक, यदि वो निषेचन के दौरान यदि वहां से वाई आ जाए तो फिर या तो एक्स है ही मौजूद मादा में, तो फिर वो एक्स और वाई हो जाएंगे, जो कि किसका ये हो जाएगा निर्माण, यहाँ पर लड़का का। तो देखे होंगे टोटल 4 आया, 4 में से 2 ऐसा आया जो कि लड़की होने के चांसेस है, उसमें से 2 ऐसा आया जिसमें लड़का होने के चांसेस है। तो 50% लड़की होने की चांसेस होता है और 50% लड़का होने का। लेकिन लड़का को पैदा करना ये डिपेंड करता है किसपे, पुरुष पे। ठीक है, नर पे डिपेंड करता है। यदि उसकी क्रोमोसोम वाई आदि आ जाता है तो फिर संतान ये जो होगा कौन सा होगा, वो लड़का होगा। लिखा है यदि संतान लड़का होंगे तो उसके गुणसूत्र जो होंगे वो कितना हो जाएंगे, वो एक्स और वाई होंगे। यदि लड़की होंगे तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां एक्स और एक्स होता है। तो एक हम लिखे एक मनुष्य में टोटल कितना होता है, 46 गुणसूत्र, अर्थात कह सकते हो 23 जोड़ा, जो कि उस मानव को या तो उसके अंग को बनाने में 44 गुणसूत्र के उसमें रोल होता है। 2 ही एक ऐसा होता है जो लिंग निर्धारण कर, वो लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक, लिखा है यहाँ पर निष्कर्ष लिखा है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो था युग्मक जनक के दौरान होता है, और युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मकों का उसमें भी निर्माण होता है। और स्त्री में बने हुए जो सभी युग्मक होते हैं 22, तो वो तो शरीर का निर्माण करेंगे, और उसमें क्या होता है, एक्स। और पुरुष में उतना ही होता है, लेकिन पुरुष में कितना हो जाता है, वाई। 2 ही एक एक्स्ट्रा है। देखिए 22 मादा में 22 हो गया, ये पुरुष में 44, और एक्स्ट्रा जो आता है वो एक्स और वाई यही आता है। यदि एक्स हो जाए तो फिर लड़की, यदि वाई आ जाए तो फिर लड़का। तो यहां तक तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगला जो तीसरा कॉलम लिखा है, निषेचन के बाद समय जो होता है नर से प्राप्त शुक्राणु एक्स, यहाँ पे डिपेंड है एक्स या तो वाई गुणसूत्र वाला अंड से मिलता है, तो इस प्रकार के लिंग निर्धारण में बने युग्मक जो होता है क्रमशः वो हो जाता है कितना, 44 तो है ही, और वो उधर से जो आया पहले से एक मौजूद था, फिर यहाँ पर एक्स ही आया, तो 44 2 कितना हो गया, ये 46। तो फिर यहाँ 44 2 यदि वाई आ जाता है तो फिर 44 2 46, इसी प्रकार से होता है। कोई दिक्कत नहीं है।